जब मैं इस कुर्ती को लाइव सिखा रही थी यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने साइज तो गलत लिया है, शोल्डर 7 लिया, नेक ब्रॉड भी आपने 9.5 लिया और नेक लेंथ लिया है इसका 14.5। आप देख सकते हैं इसका बैक साइड से, और इस कुर्ती का आप देख ही सकते हैं लुक, गलत साइज लेने के बाद भी कैसा आया है, शोल्डर ड्रॉप नहीं हो रहा है एंड इसका फिटिंग भी मुझे ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है। तो आज हम इस कुर्ती को बनाना सीखेंगे। मैं लेंथ ले रही हूँ 35। फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे, स्टार्टिंग में मार्क करेंगे और फिर हम शोल्डर डाउन करेंगे। स्टार्टिंग में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर रखने वाली हूँ 6.5, आधा इंच कम। इसके बाद हम लेंगे अपने साइज का फोर्थ पार्ट। मेरा साइज है 36, मैंने 36 का फोर्थ पार्ट लिया। आप अगर यहाँ पर डार्ट में बना रहे हो तो आप हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ इंच एक्स्ट्रा। अब मैं 0.75 इंच माइनस करूंगी और सीधा ये डिस्टेंस चेक करूंगी कितना आया है। जो भी डिस्टेंस आया है उसको अपने मेजरमेंट टेप में ऊपर निकाल देंगे और फिर लेंगे अपने आर्मोल का हाफ। अब मेरा जो आर्मोल का साइज था वो 16 इंच है। अब मैंने 8 इंच पे स्ट्रेट लाइन बना दिया। 6.5 हमने यहाँ पे लिया, नीचे वाली लाइन पे भी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो भी आपने यहाँ पे लिया है, जो भी बस्ट साइज है, उसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट पर आपको अपना फ्रंट क्रॉस लेना है। फ्रंट क्रॉस है 12.5, तो 12.5 का आधा ले लेंगे, एक लाइन ज्यादा ले लेते हैं यहाँ पर। अब हमें दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करना है और साथ में शोल्डर डाउन करेंगे। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना कि शोल्डर तो गिरता नहीं है और लूज हो जाता है नेक, उनके लिए ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि फ्रंट वाला अगर नेक लूज हो जाता है तो आप फ्रंट वाले शोल्डर को कम कर दें। अब उसके बाद हम नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे। सीधा ले लेंगे अपना एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेस्ट वाला जो साइज है वो हम ले रहे हैं 15.5। उसके बाद मेरा हिप लेंथ है 22, तो 22 इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पर हमें लेना है एपेक्स टू एपेक्स। हमारा जो साइज है उसको 10 से डिवाइड करके हमें ये साइज मिल जाता है, ये पॉइंट मिल जाता है। तो मैंने ये ले लिया है 4.25 इंच पे। उसके बाद मैंने ये जो बस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस लूजिंग लिया है, यहाँ पे लूजिंग ले लेंगे 9.5। अब नीचे वाली लाइन पे भी सेम लेंगे और फिर वेस्ट वाला साइज लेंगे। मेरा वेस्ट साइज मुझे चाहिए कुर्ती में 7.25 इंच या 8 इंच पे बना लेते हैं थोड़ा वेस्ट से। 0.75 इंच का डार्ट डालूंगी, तो मैं 0.75 इंच पे मार्क करूंगी। फिर अब नीचे वाली लाइन पे आएंगे। हिप का फोर्थ पार्ट आपको लेना है। 40 का फोर्थ पार्ट ले रही हूँ, तो मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया। और अब जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए हैं इन सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस पॉइंट। इसके बाद सबसे पहले आर्मोल वाली प्लेट डालने वाले हैं। आर्मोल वाली प्लेट कैसे डालते हैं? एपेक्स पॉइंट से आर्मोल तक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इस प्लेट का डिस्टेंस आप 1.5 रखेंगे, 1.5। और आपका जो अपर बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा यहाँ पे मार्क करोगे। फिर चेक करोगे आपका कितना डार्ट साइज आया है। मुझे मिल गया डार्ट साइज 1 इंच। हाफ इंच दोनों साइड से लेना है। यहाँ से भी हाफ इंच लेंगे और अपनी प्लेट के एंड पॉइंट से हाफ इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। साइड वाली प्लेट डालेंगे। यहाँ से प्लेट का साइज स्टार्ट हो जाता है। आप चाहें तो अपनी प्लेट को यहाँ पे भी डाल सकते, आप चाहें तो नीचे भी डाल सकते। मैं यहाँ पे डालूंगी, तो यहाँ पे देखो कैसे डालेंगे। यहाँ पे हम डिस्टेंस रखेंगे 1.5 इंच और ये जो साइड वाला प्लेट है ये मैं डालूंगी 1 इंच। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ले लेंगे। ये मेरा आ गया है अराउंड 3.75। सेम यहाँ पे भी लेंगे, सेम यहाँ पे लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखो जो आप ये वाली प्लेट डालोगे, ये प्लेट टोटल हाफ इंच होती है, उससे ज्यादा नहीं डालोगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से,
फिर इस पॉइंट को एपेक्स पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट को एपेक्स पॉइंट पे। यहाँ पे जितना भी आपने लिया 10 इंच लिया तो नीचे वाली लाइन पे भी 10 इंच ले लेंगे कि हम कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं आर्मोल वाली प्लेट को पहले फोल्ड करूंगी। प्लेट फोल्ड करने के बाद मार्जिन ऊपर वाली साइड में टर्न करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, आर्मोल शेपर से आर्मोल की शेप देंगे, कटिंग करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, पर शोल्डर डाउन कर रहे हैं 1/2 इंच। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अपने शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 का मार्क किया। मेरा बस्ट साइज 36 है तो मैंने 36 का 4th पार्ट लिया। हमने 0.75 इंच यहाँ पे माइनस किया, मेरा डिस्टेंस यहाँ पर आया 1.25। तो अभी 1.25 हम ऊपर निकालेंगे, आर्मोल का हाफ लेंगे तो मेरा आर्मोल 16 इंच है। 8 इंच पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, 7 इंच मैंने यहाँ लिया, 7 इंच हम यहाँ लेंगे। फिर मेरा जो साइज है जो मैंने यहाँ लिया वही मैं यहाँ लूंगी। दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट ले लेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंथ लेंगे, मेरा हिप लेंथ है 22 इंच। यहाँ पर वेस्ट का जो लेंथ होगा वो कम रखने वाली हूँ, 14.5 रखूंगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया, यहाँ पे लेंगे वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 या 0.75 इंच प्लस करेंगे। जो भी आपका हिप साइज है उसका 4th पार्ट लेना है। अब इन तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। 16.5 इंच पे अपना प्लेट डालती हूँ, प्लेट का सेंटर पॉइंट रखती हूँ। अब इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और सेंटर पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 1/2 इंच अराउंड लेंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे। तो अब हिप से इस पॉइंट पे जाएंगे, हिप से इस पॉइंट पे जाएंगे। मेरा जो बैक क्रॉस है वो 13 इंच है और शोल्डर यहाँ पे आया और इस पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया। उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, आर्मोल शेप देंगे, मार्जिन आप लेंगे 1.5 इंच। सीधा स्ट्रेट लाइन से अब हमें फैब्रिक को यहां से कटिंग करना है। शोल्डर, शोल्डर डाउन, 14 इंच लेंथ रखेंगे डीप नेक का। मैं यहाँ पर रेडी शोल्डर रखने वाली हूँ अराउंड 2.25 इंच। मैंने नेक ब्रॉड 4.5 इंच पे कटिंग करना है और मैं इस कुर्ती में नेक लेंथ रखने वाली हूँ 14.5 पे, 14 इंच पे। और जो भी नेक ब्रॉड यहाँ पे लिया सेम हम यहाँ पे ले लेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से राउंड शेप दे देंगे। आप लोगों को भी ये सारी स्ट्रेटेजी सीखनी है। आप लोग भी चाहते हो कि मैं नेक ब्रॉड को कम करते जा रही हूँ, शोल्डर को कम करते जा रही हूँ, फिर भी मेरा शोल्डर गिर रहा है, तो आप हमारे कंप्लीट बुटीक मास्टरी कोर्स में आ सकते हैं। कंप्लीट बुटीक मास्टरी कोर्स में ये सारी चीजें हम डीपली सिखा रहे हैं। तो अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।